नमस्कार दोस्तों, मैं विकास विश्वास। आइए आज अपने एक नए चैप्टर एवरेज में चलते हैं। रेशियो हम लोग ने पढ़ा था, लेकिन रेशियो बस एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। रेशियो का फिर से एक नया सीरीज लाएंगे, उसमें सीजीएल लेवल तक के आपके क्वेश्चन को कराया जाएगा। अब जैसे कि जीडी के एग्जाम एकदम नज़दीक है, तो अब जीडी के क्लासेज बहुत ज़्यादा नहीं चलेंगे। एक हमने 2-3 चैप्टर पढ़ाया, अब हम क्या करेंगे, फिर से अपने उसी तरीके से जो भी हमारा सिलेबस पूरा इलोबरेटेड वे में चल रहा था उसी तरीके से हम एवरेज में चलेंगे। तो चलिए एवरेज देखते हैं। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत पढ़ते हैं। औसत क्या होता है भाई? मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, किसी का वजन 80 केजी है, किसी का वजन 100 केजी है, किसी का वजन 20 केजी है और किसी का वजन जो है आपका 150 केजी है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, उन सबके वेट को हम एक साथ जोड़ते हैं और जितने व्यक्ति हैं उनसे हम भाग देते हैं। यही क्या होता है? औसत होता है। और औसत का जो सार्वभौमिक फार्मूला होता है, सब जगह जो लगता है, वो औसत बराबर क्या होता है? किसी संख्या का अगर हमें औसत निकालना है तो क्या करते हैं भाई? संख्याओं का योग बटे उनकी कुल संख्या, माने कितनी संख्याएं हैं, यही क्या होता है? औसत का फार्मूला होता है। ठीक, इसी फार्मूला पे थोड़ा बहुत संशोधन करके पूरा एवरेज डालता रहता है आपका। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। जैसे अगर इसमें हम पढ़ेंगे, जो 4 चीजें पढ़ेंगे, पहली बात क्या पढ़ेंगे? औसत चाल पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। दूसरी बात जो हम पढ़ेंगे इसमें अपना एवरेज वेट रन एज, माने औसत चाल, दौड़ अगर कर सकते हैं, भार कर सकते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे एवरेज रेट। एवरेज स्पीड कर लेते हैं, स्पीड हो गया, औसत चाल नहीं था, औसत दर था ये। ठीक है, औसत रेट रन वेट, ये सब पढ़ेंगे। 3 नंबर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एवरेज नंबर, औसत संख्या पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं एवरेज नंबर। और 4 नंबर में हम सबका मिला के पढ़ेंगे, जिसको विविध बोलते हैं, मिसलेनियस। ठीक, ये 4 चीजें हम औसत में पढ़ेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 हम करके पढ़ते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे और उसी में सब कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। यदि n1 राशियों का औसत a1 है, यदि n1 राशि है, यानी n1 राशियों का औसत बराबर है a1, n2 राशियों का औसत बराबर है a2, n3 राशियों का औसत a3 है, n4 राशियों का औसत बराबर है a4। इस तरीके से डैश 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 करके n5 राशियों का औसत a5 हो जाएगा, n6 राशियों का औसत a6 हो जाएगा। अगर इस तरीके से हम राशियों को रखें और औसत निकालें तो फिर औसत का फार्मूला हमारा क्या निकल के आएगा? अब अगर औसत निकालना हमें, क्या करेंगे? औसत गुने उनकी संख्या, तो n1
इंटू A1 प्लस, सभी का औसत निकालना है, N2 इंटू A2 प्लस N3 इंटू A3 प्लस N4 इंटू A4 डैश 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 बटा उनकी संख्या माने N1 N2 N3 N4, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 डैश डैश, ये क्या होगा आपका औसत का फार्मूला होगा इसके। तो हम इस पे प्रश्न देखते हैं, तब ज्यादा ये बात हमें समझ में आएगी। तो चलिए इस पे प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक व्यक्ति 6 कलम 5 रुपया की दर से, एक व्यक्ति 6 कलम, कलम की संख्या कितनी है 6 कलम 5 रुपया की दर से, और क्या कह रहा है भाई 8 कलम 4 रुपया प्रति संख्या, 8 कलम 4 रुपया की दर से, हाँ दर मतलब क्या होता है उनकी संख्या से भाग, माने प्रति होता है, प्रति दर माने एक कलम 4 रुपया में। और इसके बाद फिर क्या दे रखा है क्वेश्चन में 4 कलम 11.5 की दर से, 4 कलम फिर क्या कर रहा है वो 11 की दर से, या 11.5 ले लेते हैं की दर से, 11.5 की दर से खरीदता है, तो कलम का औसत मूल्य बताइए, माने एक कलम का औसत मूल्य क्या होगा जो आप इससे खरीदे हो। तो लिख लीजिए इसको, क्या है N1 इंटू N1 A1, तो N1 का मान क्या है 6, औसत मूल्य निकाल रहे हैं हम, N1 इंटू A1 प्लस N2 इंटू A2 प्लस N3 इंटू A3 बटा इनकी संख्या 6 प्लस 4 प्लस 4, और जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 6 पच्चे 30 प्लस 4 चौक 16 प्लस 4 पंचे 20, 2 4 एक कम 4 2 6, बचा कितना एक भी नहीं बचा, और 4 एक कम 4, एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव बटा 14। सबको जोड़िए, 46 और 16 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 62, और 62 में 30 अगर आप जोड़ते हैं तो 92 आएगा, और 92 जब आएगा और उसे आप क्या भाग देंगे 14 से, तो निकल के क्या आएगा 2 चौक 8 2 छक 12 2 सत्ते 14, और 7 से आप 46 में अगर भाग देंगे 7 छक 42 होगा, निकलेगा कितना 4। तो इसका जो मूल्य आएगा वो क्या आएगा 4 6 सही 4/7 रुपया प्रति कलम, उसका क्या है रेट, औसत मूल्य है। इसका मतलब अगर वो एक कलम, जितनी कलमें हैं सबका एक कलम का अगर बताया जाए औसत मूल्य, तो वो कितना है 6 सही 4/5 रुपया प्रति कलम, माने एक कलम का दाम है। ये हुआ हमारा औसत मूल्य। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 10 पेंसिल 15 रुपया प्रति पेंसिल की दर से, 7 पेंसिल 16 रुपया प्रति पेंसिल की दर से, 5 पेंसिल 8 रुपया प्रति पेंसिल की दर से खरीदता है, तो पेंसिलों का औसत मूल्य बताओ। 10 पेंसिल कितना रुपया 10 पेंसिल आपका था क्या 15 रुपया प्रति पेंसिल, इसके बाद आपका कितना है भाई 7 पेंसिल 16 रुपया प्रति पेंसिल,
फिर इसके बाद क्या है आपका 7 पेंसिल था, सॉरी 7 पेंसिल 16 रुपया प्रति पेंसिल। इसके बाद आपका आता है 5 पेंसिल 8 रुपया प्रति पेंसिल की दर से। 5 पेंसिल 8 रुपया प्रति पेंसिल की दर से खरीदता है, तो पेंसिल का औसत मूल्य बताइए, माने एक पेंसिल का दाम बताइए। तो आप क्या करेंगे, औसत मूल्य निकालने के लिए उनकी संख्या को गुणा करके ऊपर और उनकी संख्या नीचे। तो औसत मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका निकल के 10 गुना 15 प्लस 7 गुना 16 प्लस 5 गुना 8 और बटा में कितना 7 5 मतलब 10 प्लस 7 प्लस 5 के यहां से निकल के क्या आएगा 150 प्लस 16 सत्ते 112 प्लस 5 अट्ठे 40 और बटा में कितना 17 5 22। जो मूल्य निकल के आएगा इनको जोड़िए कितना होगा 40 190 190 में आप 112 अगर जोड़ते हैं 190 में 112 जोड़िए 2 और ये कितना 302, तो 302 बटा 22 और काटेंगे तो कितना 151 बटा 11। अब 151 में आप 151 में आप 11 से भाग देंगे, 11 एक कम 11 4 11 तिया 33, ठीक 8 3 11। इसका मतलब क्या हुआ मूल्य इसका क्या हुआ 13 सही 8 बटा 11 रुपया प्रति पेंसिल उसका क्या है मूल्य पड़ा। ठीक, इस तरीके के जब भी प्रश्न आएंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा औसत चाल पे अब देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एवरेज चाल या एवरेज स्पीड जिसको बोलते हैं, एवरेज स्पीड माने औसत चाल। औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें दी रहेंगी, एक तो क्या समान दूरी का क्वेश्चन रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो असमान दूरी का क्वेश्चन रहेगा। यानी एक बार जो दूरी तय की जाएगी समान दूरी किसी माने 2-3 लोगों द्वारा समान दूरी तय की जाएगी और एक जो होगा वो असमान दूरी का होगा। तो चलिए पहले हम समान दूरी वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो औसत ये औसत चाल कितना प्रकार से निकालेंगे हम, एक तो असमान दूरी वाला होगा और दूसरा क्या होगा समान दूरी वाला होगा। एक होगा अनइक्वल डिस्टेंस, दूसरा होगा इक्वल डिस्टेंस। तो आइए हम पहले क्या करते हैं इक्वल डिस्टेंस का देखते हैं, समान दूरी का प्रश्न देखते हैं। इक्वल डिस्टेंस, इस पे आधारित जो प्रश्न आते हैं औसत चाल निकालने के उनको देखते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो प्रश्न आता है इसमें कि एक व्यक्ति 4 बराबर दूरी क्या रहे हैं प्रश्न देखिएगा, एक व्यक्ति इक्वल डिस्टेंस वाला है, एक व्यक्ति 4 बराबर दूरी 20 60 80 तथा 120 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी क्या है 20 60 80 तथा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। पहली चाल उसकी कितनी है 20 किलोमीटर, दूसरी 60, तीसरी 80, चौथी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है 4 बराबर दूरी को। तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। इसे लगाने के हमारे पास दो तरीके होंगे, पहला तरीका जो बेसिक होता है उसे बताते हैं, फिर इसके बाद दूसरा एडवांस तरीका इसका क्या हो सकता है उसे देखते हैं। चलिए पहले बेसिक से लगाते हैं। मान लेते हैं इसकी दूरी कितनी है d है, तो अगर 4 बराबर दूरी है तो इसका मतलब 4d आएगा कुल दूरी। तो अगर कुल दूरी निकालें हम, माना दूरी इसकी क्या है d है, अगर कुल दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 4d, क्योंकि 4 बराबर दूरी है। अब हम निकालते हैं इसका समय। तो समय बराबर जो फार्मूला होता है वो दूरी बटा क्या होता है चाल। ठीक, अब समय बराबर हम निकालते हैं। d का मान कितना दे रखा है, पहले की जो पहली स्पीड है वो भी तो d के लिए ही है, दूसरी भी d के लिए, तीसरी भी d के लिए है, चौथी भी d दूरी के लिए है।
तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी का मान d और चाल का मान कितना 20। ये हो गया पहला समय। दूसरा जो समय होगा निकलेगा वो कितना होगा d बाई चाल 60। तीसरा जो समय होगा हमारा निकल के आएगा क्या d बाई 80। और चौथा जो समय होगा वो हमारा कितना निकल के आएगा d बाई 120। अब देखिए हमें क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। समय पा गए हम, दूरी पा गए, समय पा गए और दूरी पा गए, तब चाल आराम से निकाल लेंगे। तो औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी मतलब 4d और कुल समय कैसे निकलेगा, पहली दूसरी तीसरी चौथी सब समय को जोड़ लीजिए। तो d बाई 20 प्लस d बाई 60 प्लस d बाई 80 प्लस d बाई 120। तो सबको सॉल्व कर लीजिए आप। 4d अपान इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई सबका 240। 240 अगर एलसीएम लेंगे 240 कितना 8 त्रिक 24 240 ठीक है, 12 दूना 24 ठीक, 108 दूनी 16 160 नहीं होगा 240 लीजिए। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो निकल के टोटल कितना आएगा 240। अब 240 में अगर 20 से आप भाग देते हो तो 12d निकलेगा, प्लस 6 चौका 24 मतलब 4d होगा ये, प्लस 8 त्रिक 24 मतलब 3d होगा, प्लस 12 दूना 24 मतलब 2d। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 4d अपान 16 3 19 19 2 21d और बटा कितना होगा 240। इसको उठा के हम ऊपर गुना करेंगे तो 4d इंटू 240 अपान क्या होगा 21d। d से d आप खत्म कर देंगे और 3 से 3 8 24 3 सत्ते 21 8 चौक 32 माने 320 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या थी, उस दूरी को तय करने के दौरान जो औसत चाल थी वो कितनी थी 320 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ हमारा बेसिक तरीका इस प्रश्न को सॉल्व करने का। अब चलिए हम इसको देखते हैं थोड़े समय में कैसे लगा लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड मेथड देखते हैं इसका। जब भी समान दूरी देकर स्पीड दे और औसत चाल पूछे तो आप क्या करेंगे, अगर दो समान दूरी है, सेकंड मेथड बता रहे हैं, अगर दो समान दूरी है तो उसका फार्मूला होगा 2 इंटू एलसीएम अपान टोटल टाइम। दूसरी बात, अगर तीन समान दूरी होगा तो उसको क्या 3 गुना एलसीएम बटा टोटल टाइम। अच्छा, अगर 4 समान दूरी होगा तब फार्मूला 4 गुना एलसीएम बटा टोटल टाइम। अब जिस प्रश्न को हमने पहले तरीके से सॉल्व किया था उसी को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। तो उनका जो औसत चाल, उनका जो चाल था वो जो समान दूरी तय कर रहे थे 4 समान दूरी को, पहली चाल क्या थी आपकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी और क्या थी भाई 60 और 80 120 60 80 120 ये चाल थी। तो पहला काम क्या निकालेंगे हम, समय निकालेंगे। टोटल टाइम कैसे निकालते हैं तब फार्मूला निकालेंगे। टोटल टाइम निकालने के लिए आप क्या करिए, इन सब का एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेंगे तो आएगा 120, एलसीएम आएगा 120। और टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी एलसीएम में क्या करेंगे 240 एलसीएम आएगा, सॉरी 240, इसी एलसीएम में हम बारी बारी से भाग देंगे और इसका क्या समय निकलता चला जाएगा। तो अगर 20 के लिए समय निकालें तो 240 बटा हम 20 कर देंगे। टोटल टाइम निकाल रहे हैं टीटी लिख दें इसको टोटल टाइम। तो 240 बटा 20 फिर 240 बटा 60 फिर 240 बटा 80 फिर 240 बटा 120।
30, ये आपका निकल के आएगा टोटल टाइम। काटिए कितना बार में, 12 बार में, ये 4 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में। तो 3 2 5 4 9 और 9 12 कितना, 21। 21 आ गया आपका टोटल टाइम। और हमें निकालना था औसत चाल। तो औसत चाल कितना होगा, 240, जो एलसीएम भाई निकाले थे, 4 है तो 4 गुना एलसीएम करिए, 4 गुना एलसीएम का मान 240 बटा 21 कर दीजिए, यही हमारा क्या होगा, औसत चाल निकल के आएगा। फार्मूला से 4 गुना एलसीएम बटा टोटल टाइम पीछे हम बता चुके हैं, उसी पे लगा रहे हैं। ठीक, तो 4 गुना एलसीएम का मान 240, टोटल टाइम निकाले ही है, काट दीजिए, आएगा कितना, 3 × 24, 3 7 21, माने 320 बटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होगी हमारी औसत चाल होगी। ठीक, अब एक प्रश्न और लेते हैं और उसको लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार के प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति 5 बराबर दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, चाल से तय करता है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी। पहले आप क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लीजिए। तो इन सबका एलसीएम अगर आप लेते हैं तो 5 दूना 10, 5 6 30, जो इसका एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 600। आप निकाल के अलग अलग देख लीजिए। अब 15 10 15 20 40 50 का एलसीएम निकलेगा, कितना आएगा, 600। अगर नहीं निकालना चाहते तो एक बार देख लेते हैं, 10 15 20 40 और 50 का काटिए, 5 से काटिए, सब कट जाएगा। 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 दहम 50। अब 2 से काटिए, 2 1 कम 2 3, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। अभी एक बार और कटेगा 2 से। तब तक काटते हैं जब तक कि 2 संख्याएं मिनिमम मैक्सिमम कटती रहे, मिनिमम 2 संख्याएं कटती रहे। तो एक बार में जाएगा ये, और ये 2, और ये कितना 5। गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 12 पच्चीस 60। एलसीएम कितना निकल के आया, 600। ये इसका क्या है, एलसीएम। हमने क्या कहा था, आप टोटल टाइम निकालिए। तो एक ही बार में फार्मूले हम रख देते हैं। औसत का जो फार्मूला बताए थे 5 चालों के लिए, वो क्या होगा, 5 गुना एलसीएम बटा टोटल टाइम के। तो 5 गुना एलसीएम मतलब 600। टोटल टाइम का मान कितना होगा, 600 बटा 10, ये पहली टाइम, फिर 600 बटा 15 दूसरी टाइम, फिर 600 बटा 20 तीसरा टाइम, फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, एलसीएम निकाल दे, मिटा दे रहे हैं, फिर आएगा 600 बटा 40, फिर आएगा आपका 600 बटा 50। ये होगा आपका टोटल टाइम। सॉल्व कर दीजिए सबको। 5 गुना 600 बटा, यहां से इसको काट देंगे, 15 चौका 60, ये 40, 20 30 आ जाएगा, ये 4 15 ये आ जाएगा, फिर 5 12। तो यहां से आपका 60 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 12, और निकल के क्या, 5 गुना 600 बटा कितना होगा, 100, 130, और 130 में आप अगर 27 जोड़ते हैं, 130 में 27 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना निकल के आएगा, 157। 5 गुना 600 बटा 157, ये क्या होगा आपका औसत चाल, माने 3000 बटा 157 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी। आप इसको और सरलतम रूप में लिख सकते हो। तो काट के इसको जब लिखोगे आप, तो आप इस तरीके से भाग दोगे, और जो भी मान आएगा वो क्या करोगे, आपका इसका सरलतम रूप होगा। ठीक है, तो चलिए, ये कितना हमारा आंसर आया भाई, 3000 बटा 157 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसे काटकर और छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से, भाग वाले विधि से। ठीक है, तो हमारा ये औसत चाल आ गया। चलिए आगे देखते हैं।
अब तक बात हो रही थी समान दूरी पे, अब असमान दूरी पे प्रश्न देखते हैं। अगर कहीं असमान दूरी दे, असमान दूरी पर, अनइक्वल डिस्टेंस पे प्रश्न अगर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले प्रश्न लेते हैं, फिर बात होगी उस पर। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितना? 60 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसके बाद 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 150 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करो। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई 60 किलोमीटर की दूरी कितना प्रति घंटा की स्पीड से? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर की दूरी कितना दे रखा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसके बाद आपका क्या आता है? 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या होगी? अब इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमें पता है, बस कुल समय नहीं पता है। समय बराबर होता है आपका, समय बराबर अगर फार्मूला निकालें, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल के। तो दूरी का मान कितना है? 60 बटा 12 प्लस समय निकाल रहे हैं, कुल समय। फिर इसके बाद दूरी का मान क्या होगा? दूरी ये है 80 और इसकी चाल कितनी है? 20। फिर इसके बाद दूरी कितनी है? 100, इसकी चाल कितनी है? 25। 12 पचे 60, 20 चौक 80 और 25 चौका 100, और ये 5 4 9, 9 4 9 5 14, ये क्या हो गया आपका? 14 घंटा कुल समय हुआ। तो कुल दूरी कैसे निकालेंगे? कुल दूरी आप ऊपर जोड़ लीजिए, 60 प्लस 80 प्लस 100 और कुल समय मतलब 14। यहां से ये कितना? 8 6 14, 14 माने 140 और ये 240 बटा कितना हो जाएगा? 14। यहां से काटेंगे तो ये 70 माने 120 बटा आपका 7 हो जाएगा। इसको आप काट के लिखें या इसी में लिख दें, 120 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या थी? औसत चाल थी उस यात्रा के दौरान। इसके लिए कोई विशेष फार्मूला नहीं है क्योंकि इसका क्या है? दूरी अलग अलग है। चलें आगे, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 180 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 200 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एवं 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो बताइए पूरे सफर में उसकी औसत चाल क्या थी? ठीक, तो 120 किलोमीटर की दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसके बाद क्या है? 180 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर क्या है आपका? 200 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसके बाद जो है आपका 20 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, तो उसकी औसत चाल पूछा है। तो आप क्या करते हैं? औसत चाल बराबर जो होता है वो क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो आपके पास कुल दूरी तो है, कुल समय नहीं पता है। तो हमें पता है कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा
चाल। इसी से क्या हम कुल समय निकालेंगे। तो अब की बार सबको क्या कुल दूरी को ऊपर रख देते हैं और कुल समय को नीचे रख देते हैं। कुल दूरी कितना 120 180 प्लस 200 प्लस 20 और बटा कितना कुल समय मतलब दूरी बटा चाल। दूरी का मान 120 समय का मान 20 दूरी का मान 180 समय का मान 90 दूरी का मान 200 समय का मान 100 दूरी का मान 20 समय का मान 20 सॉरी चाल का मान 20। काट दीजिए सबको। 20 माने 6 ये और ये 9 दूना 18 ये 100 दूना 200 ये एक बार में। तो यहां से आपका निकल के आएगा 120 और 180 कितना 300 300 में 200 जोड़ोगे 500 500 में 20 जोड़ोगे तो 520 बटा 6 4 10 1 11 520 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है इसका चाल है। अगर आप इसे काटना चाहें तो कैसे काटेंगे 520 में आप 11 चौक 44 कर दीजिए 8 80 और 11 सते 77 मतलब कितना 3। तो इसकी जो औसत चाल होगी क्या 47 सही 3 बटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या होगी औसत चाल। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आगे की जो बातें होंगी वो अगले क्लास में होंगी। अब हमारा क्लास यहीं पे खत्म होता है। आज का वीडियो बस इतना, यहीं तक देखिए समझिए। अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है आपका रिस्पांस होना चाहिए, कमेंट आप जरूर करें। धन्यवाद।